हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैजिक इंग्लिश क्लासेस के डे 4 के क्लास में, जो इसमें हम टेंस और ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। डे 4 के क्लास में बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेंस में आगे। हमने पहचान तक पढ़ाई की, पहचान के आगे की पढ़ाई आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई तो आप समझिए कि आपका 80% टेंस खत्म हो गया। 80% टेंस, जी हाँ बच्चों, 80% टेंस आपका खत्म हो गया अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई। तो बिना समय गंवाए चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी तक हमने पहचान पढ़ी थी। पहचान में हमने टेंसेस के नाम और उनके नाम के साथ उनकी पहचान, उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होता है, उसमें हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जैसे हमने पढ़ा था, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आज आप लिख के दिखाता हूं। इस क्लास को मैं एक बार और रिपीट करूंगा दूसरे तरीके से भी। ये पहला तरीका है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। 15 मिनट की क्लास है, ध्यान से देखें। जैसे हमने एक वर्ब ले लिया, लिखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसकी जो पहचान हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीखी है वो क्या सीखी है, वो क्या जानी है, ता है, ती हूं, ते हो। ता है, ती हूं और ते हो। बच्चों आप इसमें ता, ती, ते, हैं, हूं, हो, इन तीनों में से किसी को किसी के भी साथ लगा सकते हैं। जो भी वाक्य के अंदर में सेट होता हो, किसी के साथ किसी को भी लगा सकते हैं। तो लिखना में मैंने लिख दिया ता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, हमने जब इसको पहचान में पढ़ा था, डे 3 की वीडियो में पढ़ा था, तो ता के साथ लगा था ता है, मैंने लगा दिया ता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लिखता हूं। हमको लिखना है क्या, लिखता हूं, मैं एक कविता लिखता हूं, मैं एक निबंध लिखता हूं, इस तरह का कुछ। तो लिखना में जब ता है जुड़ता है, तो अगर देखिए क्रिया जो वर्ब जो होता है, ये स्वतंत्र रूप में जब भी होता है तो इसके लास्ट में हमको नाम मिलता है। हम लोग मीनिंग में जब वर्ब याद करते हैं तो उसके लास्ट में, जैसे प्ले मीन्स खेलना, या खेलना की इंग्लिश प्ले हम ऐसे याद करते हैं। गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, सी मीन्स देखना। जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा वर्ब के लास्ट में हमको नाम मिलता है। देखिए बच्चों, मैं ये जो बता रहा हूं ना, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, कहीं से और ये आपको वो दिमाग में इस तरीके से कहीं कोई बैठाने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखना स्वतंत्र क्रिया है। इसमें जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को में बनाते हैं, इस क्रिया को, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्रिया को हम जब एक पर्टिकुलर टेंस में चेंज करते हैं, जैसे लिखना को हम लोग चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट के लिए हम ता लाए और प्रेजेंट के लिए मैं हूं लाया, तो ना कट जाता है और ये बन जाता है लिखता हूं, लिखता हूं। ठीक है। इसके बाद से देखें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें भी लिखा है लिखना और इसमें जोड़ा गया ता था, ना कट गया। जैसे ना यहां कटा वैसे ही ना यहां कटा। लेकिन अब ये क्रिया में जब लिखता था जुड़ेगा तो ये क्रिया बन जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया, लिखता था। ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, लिखना में हमने जोड़ दिया एगा, ना कट गया और ये ए की मात्रा ख के ऊपर आ जाएगी, बन जाएगा लिखेगा। अब ये बन गया हमारा क्रिया, किसमें बन गई, फ्यूचर इंडेफिनिट में बन गई। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमने गा, गी, गे जोड़ा था, लेकिन जब अगर इसको हम लोग केवल घा जोड़ दें, इसमें लिखना में केवल गा जोड़ दें, तो ये ना कटेगा, तो ये बन जाएगा लिखगा। वह कविता लिखगा वह निबंध लिखगा, ये सेट नहीं होता। वह कविता लिखेगा, वह निबंध लिखेगा, ये सेट होता है, ऊपर वाला सेट होता है, ये सेट नहीं होता है। तो ध्यान देंगे हम इसके ऊपर, ये सेट नहीं होगा तो इसको नहीं लेते हैं। आइए
अब इन तीन को समझना है हमको। अगर हमको ये तीन नहीं, हमको अगर एक भी समझ में आ गया, पहला वाला भी समझ में आ गया, तो हमको हर चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी हम क्या कर रहे हैं। फिर से मैं कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही इसको साइड में रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मैं कई आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कई क्रियाओं को जोड़ के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक क्रिया है कूदना, एक क्रिया है पढ़ना। मुख्य क्रियाएं हैं ये, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना, ये क्रियाएं हैं। जोड़ दिया, इसमें ती है, ना कट गया और ये क्या बन गई, क्या बन गया, क्या है, कूदती है। देखिए क्रियाएं कैसे बदलती हैं। पढ़ना, ते हो लिख दिया इसमें, ना कट गया, क्या बन गया, पढ़ते हो। दौड़ना, ता हूं जोड़ दिया इसमें, ना कट गया, क्या बन गया, दौड़ता हूं। हंसना, ते हैं जोड़ दिया, ते हैं, ना कट गया लिख दिया, हंसते हैं। जाना, ता हूं जोड़ दिया, ना कट गया, जाता हूं। आप समझ रहे हैं ना क्यों कट रहा है। ना इसलिए कट रहा है क्योंकि इस ना की जगह पे हम हमारा टेंस का पहचान को जोड़ना है। अब ये इसको साथ रख के नहीं जोड़ सकते, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, कूदनाती हूं, कूदनाती हूं, पढ़नाते हो, दौड़नाता हूं, हंसनाता, हंसनाते हैं, जानता हूं। तो ये गलत हो जाएगा, वो सेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ये ना क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ना को ये जो टेंस की पहचान है ये रिप्लेस कर देती है। ना की जगह पे टेंस की पहचान हमारी आ जाती है। आना, ती हूं, आती हूं। ठीक है, ये हमारी क्रियाएं हैं। हमारी क्रिया ये स्वतंत्र रूप की क्रिया है जो मीनिंग में याद करते हैं। जंप मीन्स कूदना, रीड मीन्स पढ़ना, रन मीन्स दौड़ना, लाफ मीन्स हंसना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कहां पे, मीनिंग में। और ये चीजें हमारी बन जाती हैं कहां पे, कहां पे बन जाती हैं, टेंस में। टेंस के वाक्यों में ये हमको मिलते हैं। अब ऐसे ही अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का ता, था, ती, थी, ते, थे इसमें जोड़ दें, इन्हीं क्रियाओं में जोड़ दें। मान लीजिए ये ता, ती, ते, तो ये इसमें इंक्लूड है, ऑलरेडी है, ता है। इसके जगह पे अगर हम क्या जोड़ दें, इसकी जगह पे हम क्या जोड़ दें, मान लीजिए यहां पे लिख दिया थी, तो ये है हट के क्या बन जाएगा, कूदती थी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय ये अब क्रिया क्या हो गई, क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। क्रिया क्या हो गई, किस टेंस में हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में। पढ़ना, ते थे, ये बना दिया तो ये क्या बन गया, पढ़ते थे। बच्चे पढ़ते थे, पहले था ये बच्चे पढ़ते हैं, अब क्या बन गया, बच्चे पढ़ते थे। दौड़ना, था जोड़ दिया इसमें, दौड़ता था, पहले था मैं दौड़ता हूं, अब क्या बन गया, वह या मैं दौड़ता था। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखें इसी को लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा वाक्य में डाल के लेते हैं। बच्चे हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठीक है, ये अभी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसमें हैं की जगह पे हमने जोड़ दिया थे, तो ये बन गया अब हंसते थे। अब ये वाक्य को लिखा गया तो बन गया ये बच्चे हंसते थे, बच्चे हंसते थे। पहला वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि डिफरेंस
यहाँ पे आ जा रहा है। बाकी कोई ना क्रिया हंसना ही है और हमारा कर्ता सब्जेक्ट बच्चे ही लिखे हुए हैं। तो बाकी में डिफरेंस नहीं है, लास्ट में जो पहचान जुड़ रही है क्रिया के अंदर में उसमें डिफरेंस आता है और टेंस बदल जाता है। ऐसे ही जाना में ता हूं लिखा हुआ था, अब इसमें जोड़ दिया जाता था। अब ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय बन गया पास्ट इंडेफिनिट। आती है, आती हूं की जगह पे लिख दिया आती थी, वह आती थी, मैं आती हूं, वह आती थी। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे करनी है। इसको आप लोग जरा ध्यान से देख ले। पहले जो चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी वो किस में हो गई, अब पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकती है। कूदेगी, कूदेगी, पढ़ेंगे, दौड़ेंगे या दौड़ेगा, दौड़ेगी, हंसेंगे, हंसेगी, कुछ भी उसमें आप जो भी आप जोड़ना चाहें। जाता था या पहले ये था जाता हूं, फिर हो गया जाता था, अब ये हो सकता है जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। जाएंगे जब लिखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। आती हूं लिखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आती थी आया तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। आती आऊंगी अगर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरीके से अगर इस चीज को करते हैं बच्चों, तो आप ध्यान देंगे ये हमारा पूरा सिस्टम इसी के ऊपर है। अगर ये चीज आज की क्लास हमको समझ में आ जाए, एक तरीके से अभी मैं समझा रहा हूं, एक तरीके से दूसरी तरीके से भी इसको समझाऊंगा। अगर आज की क्लास हमको समझ में आ जाए तो हमको सब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हमारा वर्ब चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया। अब आते हैं अगले टेंस पे आते हैं। अगला हम कॉन्टिन्यूअस का सेट बनाते हैं 4, 5 और 6 को। पहले क्या होता है, पहले क्या लिख रहे थे हम, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे लिखा लिखना, इसमें जोड़ दिया रहा है, तो ये क्या बन गया, लिख रहा है। फिर लिखा लिखना, इसमें जोड़ दिया रहा था, क्या बन गया ये, लिख रहा था। देखिए नाना कट जाता है, इसमें रहा ना को रहा है, रहा था ने रिप्लेस कर दिया ना को। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, लिखना, लिखना में जुड़ गया रहेगा, तो ये क्या बन गया, ना कट गया और बन गया लिख रहेगा। बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम कुछ कर नहीं रहे विशेष। जो पहचान हमने डे 3 के दिन पढ़ी थी, ये पढ़ा था पहचान, ये कैसे बनता है ये भी पहले के वीडियोस में है, ये पहचान कैसे आती है। तो इस पहचान को हमने एक साधारण सा क्रिया उठाया और उस पहचान को जोड़ दिया। किया क्या जोड़ने में, जो भी कोई भी क्रिया लेंगे तो उसके लास्ट में स्वतंत्र क्रिया लेंगे तो ये ना आता है, ये ना हट जाता है और जो हमने लिखा है पहचान वो उसमें जुड़ जाता है सीधा। कहीं कोई इसमें ऐसा टेक्निकल कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना हो समझने के लिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस बन गया। 7, 8 और 9 लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लिया, लिखना लिखा, इसमें जोड़ दिया चुका है, ना कट गया, क्या बन गया ये, लिख चुका है। फिर लिखना लिया, जोड़ दिया चुकी थी, ना कट गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो आपकी इच्छा हो जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बन गया लिख चुकी थी। फ्यूचर लिया, लिखना लिया और इसमें जोड़ दिया चुकेगा, क्या बन गया ये, लिख चुकेगा। ये हमारा क्या बन गया,
फ्यूचर परफेक्ट बन गया, सब जगह से ना हट गया, और जो पहचान हमने पहले इसके पहले की क्लास में पढ़ी थी उसको ऐड कर दिया, तो ये हमको मिल जाता है। बच्चों, आज के क्लास के महत्व के बारे में, इसके बारे में मैं आपको आगे बढ़ूं इसके पहले समझाऊं। अब हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 3 और के बारे में जानना है। अगर आपको ये चार्ट लिखना आ जाए, ये बनाना आ जाए, फिर से कह रहा हूं, अगर केवल इतना आपको समझ में आ जाए कि ये लास्ट में लिखता हूं मैं कैसे लाता हूं। हमने पहचान को पढ़ा, ठीक है, इसके पहले की क्लास में। कोई भी स्वतंत्र वर्ब लिया, कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो आप ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे आप ले लीजिए, और उसमें इस पहचान को हमको ना को हटा हटा के रिप्लेस करते जाना है, जोड़ और ऐड करते जाना है। ना को रिप्लेस कर देना है पहचान से, इसको हटा देना है ना को, और पहचान को जो हमने पढ़ा था उसको ऐड कर देना है। ये बार बार हमको देखिए टेंस लिख लिख के लिखना पड़ेगा। और देखिए जो बच्चे कमजोर हैं उनसे मेरी विनती है, कम से कम आप आज जैसे ही वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो देखने के पहले कम से कम 20 वर्ब लीजिए, कम से कम 20 वर्ब्स लीजिए, और 20 वर्ब्स लेने के बाद से वो इसमें ऐड करिए। ऐसा मतलब बनाइए फाइनल। लिखना ले लिया, पूरा 12 बना लिया, 12 के बाद से फिर कूदना ले लिया, दौड़ना ले लिया, 12 बनाया, उसका आना ले लिया, 12 टेंसों में आना को चेंज किया, आता हूँ, आता था, आएगा, ऐसे करके पूरा बनाना है हमको। तो 20 पेज आपके लगेंगे। अगर आप इसको बनाना सही कर लेंगे तो आपको कभी पहचान में, टेंस की पहचान करने में आपको कभी गलती नहीं होगी। आप हमेशा टेंस की पहचान को बहुत आराम से पहचान कर लेंगे। कहीं भी देखिए, वाक्य सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है? सबसे पहला काम हमको करना होता है कि जैसे ही हमको कहीं पे वाक्य दिख रहा है तो हमको उसके टेंस को पहचानना होता है। अगर हम वाक्य को पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, आपके पिताजी ने आपको कहा कि बेटा जाओ बस स्टैंड पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, उनको लेकर के आ जाना, और आप उनको नहीं पहचानते हैं, तो आप उनको कैसे लेके आएंगे? कोई पहचान आपके पिताजी आपको बताएंगे, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसा कपड़ा पहना होगा, ऐसा बैग लिया होगा, कुछ भी आपको वो पहचान बताएंगे, या एटलीस्ट कहीं कहेंगे, फोन आप करोगे उनको कि आप यहाँ खड़े रहिए, फोन करेंगे, अच्छा कहाँ अंकल हैं, कहाँ भैया आप कहाँ हैं, तो उनके पास आप जाएंगे। कोई ना कोई एक पहचान, एक लिंक आपको अगर पता होगा तभी आप उनको लेके आ पाएंगे। क्योंकि भैया स्टेशन पे, स्टैंड पे तो हजारों लोग हैं, आपको एक पर्टिकुलर आदमी को लेना, वैसे हजारों सैकड़ों वाक्य हैं, उसमें से आपको कौन सा वाक्य किस टेंस का है, अगर आप इसको निकाल नहीं पाएंगे तो फिर आगे आप उसको ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जितनी क्लासेस हम टेंस के पहले पढ़ रहे हैं, ये क्लासेस के बाद एक और क्लास है, फिर हम टेंस शुरू करेंगे। ये क्लासेस टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस की जो हम क्लास करेंगे, ट्रांसलेशन की जो हम क्लास करेंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उसके पहले का काम है। जैसे कोई फिल्म बनती है तो एक प्री प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले, शूटिंग स्टार्ट होने के पहले एक हर चीज बनाई जाती है, वहां पे सोचा जाता है, बैठ के सेट बनाया जाता है, कहानी लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, कॉस्ट्यूम सिला जाता है। तो तमाम काम क्या होते हैं? प्री प्रोडक्शन वाले काम होते हैं। तो ये क्या है? ये प्री टेंस को पढ़ने के पहले का हमारा जो है, ये पहले उसका काम है। अगर हमको ये समझ में आएगा तो हमारी फिल्म अच्छी बनेगी, हमको टेंस आराम से समझ में आ जाएगा। 1 दिन से 2 दिन लगेगा टेंस समझने में, अगर हमको ये 4-5 क्लासेस की चीजें समझ में आ जाती हैं तो। ठीक है? अच्छा, ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसको अगर आपने क्या किया, लिख लिया तो आप एक काम करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा जब आ जाएंगे इसके व्यूज आ जाएंगे तब तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसके पहले आप मुझको ये चाहें तो 7905250096 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके चेक करा सकते हैं। ठीक है? इसको आप इस नंबर पे आप इसको बनाएं, 10-20 पेज बनाएं और बना करके व्हाट्सएप करें, मैं आपको चेक कर दूंगा कि आपने सही बनाया है, गलत बनाया है, कैसे क्या किया है। ठीक है? नंबर लिख लें 7905250096। फिर से दोहरा देता हूं 7905250096। चलिए,
तो हमारे 3 टेंस और बचे, उनको हम कर लेते हैं। इसको अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं बोर्ड से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लें, ठीक है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे का लिखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो ये मिटाया, जितना काम का है ना उसको छोड़ देते हैं, जो काम का आपने नहीं है उसको मिटा दिया, जो काम का है उसको छोड़ दिया, दोबारा क्या लिखा, इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, आइए, 3 की यहाँ जरूरत है हमको, ठीक है। 8 तक हमने लिख लिया, 9 10 11 सॉरी 10 11 12, 10 11 और 12। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लिखना बहुत ध्यान से इसको समझेंगे बच्चों, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसमें टाइम आता है। लिखा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से, ठीक है। ये 2 घंटे से कहां पे रहेगा, ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। हमको इसमें क्या जोड़ना है, रहा है, इसमें क्या जोड़ना है, रहा था, और इसमें क्या जोड़ना है, रहेगा, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, नीचे इसको लिख देता हूं क्योंकि ये बड़ा है। 10वां, ये 2 घंटे से आगे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। लिखना में 2 घंटे से नहीं जुड़ रहा है, लिखना में ये जुड़ेगा रहा है, लिखना में जुड़ेगा रहा था, लिखना में जुड़ेगा रहेगा, ठीक है। तो पहला 10वां में लिख रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लिख रहा था। इतना तो समझ में आ रहा था, ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर चुके हैं। हमको क्या करना है, इसके आगे समय लिख देना है, 2 घंटे से, बस। जो टाइम हम जो भी लिखेंगे 2 घंटे से, आधे घंटे से, अब लिखना में तो नहीं लिख सकते ना 5 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से, ऐसा नहीं लिख सकते। कोई आदमी 1 ही 2 घंटा लिख सकता है, 3 घंटा एग्जाम में लिखता है, 3.5 घंटा लिखता है। 2 घंटे से, इसको हमने क्या किया, क्रिया के पहले लिख दिया। वाक्य में वो कैसे आता है, राम 2 घंटे से लिख रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम रात से सो रहा है, राम या कोई भी आप अपना नाम ले लो, अपने आप को एक प्रोनाउन को ले लो, वह वे मैं तुम, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्रिया जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही बात होते हैं। 11वां लेते हैं, लिखना। लिखना में क्या जुड़ गया, लिखना में ना कट गया, क्या जुड़ गया, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने था लिख दिया है, बोल रहा हूं है और लिख दिया था, सॉरी। लिख रहा था, लिखना, ना कट गया, रहा था ऐड हो गया, लिख बचा, ना हट गया तो लिख बचा, रहा था ऐड हो गया। उसके पहले टाइम लिख देंगे, जैसे इसके पहले लिखा था 2 घंटे से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 12वें में आते हैं, लिखना में से ना हटा और रहेगा, लिख रहेगा, और यहां लिखा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से लिख रहेगा, बार बार। तो ऐसे हमने आज ये पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस कर लिया कि कैसे हमारे वाक्य की हम पहचान को करेंगे। देखिए आज वाला अगर आपको समझ में आ गया तो आगे फिर कुछ नहीं है।
एक क्लास मैं 2-3 क्रियाएं और लेकर के आपको इस पे और दूंगा, 10-15 मिनट की, 5-5 मिनट के ये लगेंगे। 2-3 क्रियाएं मैं उसमें लिख करके आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम अगला करेंगे। एक और क्लास उसकी होगी, बहुत कमाल की वो क्लास होगी, वो जो ये डे 4 है, डे 5 के बाद डे 6 की जो क्लास है वो कमाल की क्लास होगी। मैंने जो कहा आपसे 80% ट्रांसलेशन टेंस उसी में खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग घर पे, अभी जो वक्त चल रहा है, साल भर 2 साल के बाद भी ये वीडियोस हमेशा यूट्यूब पे रहेंगे। अभी जो वक्त चल रहा है इसमें आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी प्राथमिकता इंसान के जीवन में क्या होती है? स्वास्थ्य होती है। हाल फिलहाल तो स्वास्थ्य ही है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवार के लोग स्वस्थ हैं, तो उससे बड़ा इस समय हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। घर पे रहें, मास्क लगाएं, कभी भी घर के बाहर जाएं तो कम से कम 2 मास्क लगाएं, 3 लेयर वाले, और एक वो क्या नाम है, बढ़िया से बढ़िया जो भी मास्क आते हैं उनको लगाएं। और अपने घर पे पढ़ाई करें, दोहराएं। घर पे आप बोर हो रहे होंगे, मैं भी हो जाता हूँ, तो आप भी हो जाते होंगे। तो बोर ना होकर के बार बार चीज़ों को पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें, इस समय को अच्छे से अच्छा बिताएं। टीवी देखने में, मोबाइल में, केवल इन सब में टाइम, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, इन सब में टाइम वेस्ट मत करें। पढ़ाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप देखिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरे बच्चों को भी बताइए, जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनको ज़रूर बताइए। ठीक है? ओके, थैंक यू। और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग प्यार देंगे और आगे बढ़ाएंगे।